अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज जो ये टॉपिक है ना, ये कोई टॉपिक नहीं है। ये आपकी सिर्फ़ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको थोड़ा-सा अलग से समझा दिया, क्योंकि अगर ये लेक्चर के दौरान मैं आपको देती तो ये काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाती है, तो मैंने अलग से सेपरेटली बना दी आपके लिए। ध्यान से देखिएगा, फ़ोकस होके सुनिएगा, क्या चीज़ें समझाई हुई हैं वो आप ध्यान से नोट कर लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है? बेटा ये ना कुछ मैंने पाथ बनाए हैं। देखें, ये समझें, ये सीधा रोड है, ये बिल्कुल सीधा रोड है, स्ट्रेट, जिस पे हम आम रूटीन में चल लेते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा तिरछा है, उसकी निस्बत देखें थोड़ा सा तिरछा है, लेकिन आप इसको देखें, ये तो मुझे उन दोनों से भी ना बहुत ज़्यादा तिरछा लग रहा है। और इसको देखें, ये तो सीधी एक दीवार जैसा है। सवाल क्या है बेटा? सवाल ये है कि इन चारों रोड में से आप किस में तिरछापन ज़्यादा फील करें, या फिर यूँ समझ लें, आप इनमें से कौन से पाथ पे इजीली चल सकेंगे। मुझे लगता है ये बेस्ट पाथ है। बस हम इसी पे बहुत अच्छे से चल लेंगे। क्यों? क्योंकि तिरछापन नहीं है। बेटा ये जो तिरछापन होता है ना, इसको बोलते हैं स्लोप। अब तिरछापन नहीं बोलना, अब हमने क्या बोलना? हम स्लोप। यानी अब कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब है ये पाथ बिल्कुल सीधा है, इसका स्लोप ही नहीं है, या फिर ज़ीरो स्लोप है। तिरछापन नहीं ना है, तिरछापन नहीं है तो फिर हम कहेंगे स्लोप ही नहीं है। ठीक हो गया? पहली बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर पाथ बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन की तरह है तो वहाँ पे कोई तिरछापन नहीं है और वहाँ पे स्लोप कुछ भी नहीं है, ज़ीरो स्लोप है। आगे देखते हैं अगली पिक्चर को। अगली पिक्चर में मुझे ऐसा लग रहा है पाथ ना थोड़ा सा तो टिल्ट है, लेकिन एक और बात, लेकिन मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तिरछापन तो है, मैं यहाँ पे तो बड़ी स्मूथली चल लूँगी, भाग लूँगी, दौड़ लूँगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी तो एफर्ट बेटा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ना अपवर्ड है, ये इस टाइप का लग रहा है जैसे स्टेयर्स होती हैं ना, तो स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते आपको पता है सांस फूल ही जाते हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे स्लोप है, और बच्चा अगर ऊपर चढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है कि मुझसे चढ़ा ना जाए, उतरा ना जाए। मैं इसलिए कह देती हूँ स्लोप है, लेकिन थोड़ी सी लो है, बहुत हाई नहीं है कि चढ़ना नामुमकिन हो जाए, लेकिन है तो सही, लेकिन थोड़ी सी लो है। नेक्स्ट पिक्चर देखें, ये वाली। मुझे लगता है इसमें बच्चा ऊपर अगर जा रहा है वो स्लोप तो पॉजिटिव है, लेकिन बेटा अब यहाँ पे तो थी हल्की फुल्की, मैंने मैनेज कर लिया, चढ़ लिया, बच्चा उतर भी गया, सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पे चढ़ना मुश्किल होगा। उसकी निस्बत, इस वाले की निस्बत या इस वाले की निस्बत, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें स्लोप हाई है, तो मैंने लिख दिया है स्लोप पॉजिटिव तो है लेकिन हाई है। अब इसकी बात बताएं बेटा, ये तो है सीधी दीवार, तो आप मुझे बताएं कि आप अपने घरों में दीवारों में चिपक जाते हैं, चढ़ जाते हैं? नहीं ना चढ़ा जाता। इसका मतलब है यहाँ पे तो स्लोप मैक्सिमम हाई कुछ भी नहीं, मैं तो कहती हूँ इतनी ज़्यादा तिरछापन है कि शायद कोई चढ़ ही ना सके, पहला कदम ही नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप है इनफाइनाइट। ये बातें ध्यान से समझ लें आप, ठीक है ना? सेम इसी तरह से आप यहाँ पे देखें, ये बच्चा जा रहा था ऊपर, अब वही रोड हो, बस थोड़ा सा टिल्ट हो नीचे की तरफ, तो फिर मैं कहूँगी स्लोप नेगेटिव है। ये पॉजिटिव थी, ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा था, ये स्लोप नेगेटिव है। बाकी ये भी लो थी, ये भी लो, ये है ना, ये नहीं उतरा तो जा सकता है इजीली। जो समझ लें जैसे स्लाइड होती है बच्चों की, ये थोड़ी खौफनाक सी स्लाइड लग रही है ना, नीचे तो आना है तो नेगेटिव, लेकिन थोड़ी सी हाई है। यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा ना डर डर फील करेगा। अगर बेटा ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो फिर अब आप सुने, स्लोप को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, निकाल कैसे सकते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है? ये मैंने आपके सामने एक पहाड़ नुमासा बना दिया, देखिए ये पहाड़ है, ये वाला। अब कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें ड्रॉ किए हैं, ये पॉइंट चेक करें आप। सबसे पहला ये वाला पॉइंट है बेटा, पहले ये पिक्चर देखें, ये मैंने क्या किया, पहले एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 पॉइंट बना लिए, ठीक है? और सब पॉइंट्स पे मैंने हल्के हल्के से टेंजेंट ड्रॉ किए। मैं देखें, ये पहले पॉइंट का टेंजेंट, ये दूसरे पॉइंट का, ये तीसरे पॉइंट का चौथा और ये 5वां टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है? आप पहले वाले पॉइंट को ज़रा नोट करें, इसकी पिक्चर इन सब में से किससे मैच हो रही है? किससे मैच हो रही है? मुझे जो लगता है ना, इसकी पिक्चर कुछ जो मैच हो रही है वो इस वाली पिक्चर से मैच हो रही है, इस वाली। लग रहा है? देखे ना, ये जितना है ना, जितना ये है, जितना ये है, उतना ही हूबहू मुझे ये वाला भी नजर आ रहा है। ऐसा ही है।
तो फिर देखें जो कमेंट्स हमने वहाँ पे किए हैं वही कर देते हैं। इस यहाँ पे क्या लिखा, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन हाई है, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया स्लोप पॉजिटिव है लेकिन हाई है या मैक्सिमम है। हाई और मैक्सिमम का मतलब एक ही है। इस पिक्चर को देखें, ये वाली मुझे लग रहा है ये वाली तो इससे मैच हो रही है। तो इधर क्या कमेंट लिखे हुए हैं कि पॉजिटिव है और लो है, तो देखो मैंने लिख दिया पॉजिटिव और लो। ये वाली पिक्चर तो मुझे पहली वाली से मैच होती हुई नज़र आ रही है, यानी स्लोप है ही नहीं, ज़ीरो है, बिल्कुल ठीक। और ये वाली तो मुझे ऐसे लग रही है इसके जैसी नेगेटिव, इसके जैसे, इसके थोड़ा सा टिल्ट है ना, और यहाँ ज़्यादा टिल्ट है, नेगेटिव लेकिन हाई। अब ध्यान से सुने, क्या सुनना क्या बेटा, स्लोप का मतलब है तिरछापन, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्लोप क्या है, हाई, और लो जी हाई का मतलब है ये वाला पॉइंट, अपनी मैक्सिमम वैल्यू वाला पॉइंट। ठीक हो गया। अब ये इसका क्या मतलब है कि पॉजिटिव तो है लेकिन थोड़ी सी लो है, यानी उतनी हाई भी नहीं इतनी लो भी नहीं है, तो दरमियान वाला पॉइंट होगा। और दरमियान वाला पॉइंट देखें, मैंने इसको यहाँ पे ही ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे उसने कहा है स्लोप आते आते ना ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो देखें ये मैं इसको ज़ीरो वाली लाइन से मिला देती हूँ। ये देखें यहाँ उसने कहा है अब ग्राफ रेफरेंस लाइन से नीचे जाएगा, क्योंकि नेगेटिव बोला है ना उसने, नेगेटिव का मतलब है नीचे जाना उसने। और अगर नीचे जाना है तो ये लो जी, ये मैं बना लेती हूँ नेगेटिव नीचे। और यहाँ पे उसने कहा नेगेटिव तो है लेकिन हाई है, मतलब कि नीचे वाले में मैक्सिमम पॉइंट बनाना है। तो लो ये मैं अब फाइनल पॉइंट बनाने लगी हूँ, और ये है वो वाला नेगेटिव लेकिन हाई। ये बात समझ में आई है बेटा? दोबारा सुने, हाई का मतलब है फुल एज, और लो का मतलब है सेंटर, ज़ीरो का मतलब है रेफरेंस। फिर यहाँ पे लो आया तो लो के नीचे एग्जैक्ट मैंने लो वाला पॉइंट बनाया। हाई आया, हाई का मतलब है नीचे वाली पोजीशन में बढ़ना है, इंक्रीज़ होना है, नेगेटिव में इंक्रीज़ होगा, तो मैंने नेगेटिव पीक बना दी। ये पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो जो अगला टॉपिक है एसी थ्रू अ कैपेसिटर और एसी थ्रू एन इंडक्टर, वो पॉइंट बड़े आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको वो वाले पॉइंट क्लियर हो जाएं। फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर करवाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।